पुस्तति मन में ही करे निरंकार, कर मन मेरे सति व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनु पेखु ठाकुर का रंग, साध संगे बिन सै सब संग। चरण चलो मार्गी गोबिंद, मिटहि पाप जपिए हरि बिन। कर हरि कर्म श्रवण हरि कथा, हरि दरगह नानक उजल मथा। कर हरि कर्म श्रवण हरि कथा, हरि दरगह नानक उजल मथा। पुस्तति मन में ही करे निरंकार, करि मन मेरे सतु व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेहु जियो। नैनु पेखो ठाकुर का रंग, साध संगे बिन सै सब संग। चरण चालो मार्गी गोबिंद, मिटहि पाप जपिए हरि बिन। कर हरि कर्म श्रवण हरि कथा, हरि दरगह नानक उजल मथा। कर हरि कर्म श्रवण हरि कथा, हरि दरगह नानक उजल मथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। उस सत मन में ही कर निरंकार, करे मन मेरे सत्य व्यवहार। मन के अंदर ना प्रभु की उस्तत करें, क्योंकि जो हमारे जीवन का लक्ष्य है ना, उसके लिए जितने यत्न बने उतने करने चाहिए। मन है तो मन में प्रभु का उस्तत हो। कर मन मेरे सत्य व्यवहार। अगर किसी से व्यवहार भी करना है तो झूठा मत करो, क्योंकि उससे हम सच से टूटते हैं। सच से टूटते हैं तो प्रभु से टूटते हैं। व्यवहार में भी सच रखो। कर मन मेरे सत्य व्यवहार, और उसी सच्चे का व्यवहार रखो। दुनियादारी तो चलो अपनी रोजी रोटी के लिए करनी है, लेकिन सारा व्यवहार जो है वो सच की कमाई के लिए रखो। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जो। जेहवा को निर्मल करके ना, जैसे हम गालियाँ दे देते, ज़्यादा झूठ वूठ ऐसे बोलने की आदत डाल लेते, वो सब नहीं। जीभ को पहले निर्मल करा जाए, और फिर उस निर्मल रसना यानी जीभ, उससे फिर प्रभु के नाम का अमृत पिया जाए। सदा सुहेला कर ले ही जियो, और इसी से हमारा जो है मन भी सुखी होगा। अब पहले तो जीभ जेहवा निर्मल नहीं होगी, और उसके बाद अगर अमृत भी नहीं पिएंगे, विष ही पीते रहेंगे, किसी को बुरा भला कहते रहेंगे, तो क्या होगा? क्या हमारा मन सुखी होगा? कभी नहीं। हमारा मन सुखी होगा अमृत पीने से, और अमृत प्रभु का नाम है एक ओंकार वाहिगुरु। नैनो पे एक ठाकुर का रंग, साथ संग बिन से सब संग। ठाकुर का रंग, सारी दुनिया जो हम देख रहे हो ठाकुर का ही तो रंग है। सभी में एक प्रभु देखें। पहले तो अपने परिवार में तो एक प्रभु को देखें, द्वैत भाव अपने परिवार में छोड़ें, अपने समाज में छोड़ें, और फिर इस तरह से सारी कायनात में हम प्रभु एक को देखेंगे ना। नैनो पे साथ संग बिन से सब संग, और फिर उससे जो माया का जो लेप है, जो मोह माया है, काम क्रोध है, जो ईर्ष्या और द्वेष है, वो तो मिट जाएगा। जो हमारे अंदर जो लेप चढ़ा हुआ है ना माया का, द्वैत का, तो उसका लेप जो है मिट जाएगा। साथ संग बिन से सब संग, जो भी मैल लगी हुई है वो साधु की संगत करके, प्रभु का नाम सिमरन करके मिट जाती है। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर दिन। अब चरण मिले हैं, अब कहते हैं ना सही मार्ग पे चलो, तो मार्ग का मतलब ये तो होता ही है कि चलो मार्ग भी सही होना चाहिए। अब जीवन किस तरह से जी रहे हैं, सच्चे मार्ग पे, उसको भी मार्ग ही कहते हैं। प्रभु के रास्ते, प्रभु के दिखाए हुए शुभ रास्ते पे चलें।
तो उसको कहते हैं चरण चलो मार्ग गोविंद। और वैसे भी अगर चरणों से चलें तो थोड़ी हमको किसी को भाग करके उठ करके किसी का बुरा करने जाना है। अगर चरण प्रभु ने कितने सुंदर दिए हैं तो उठ करके सेवा के लिए जाएं, सिमरन के लिए जाएं, कहीं सत्संग हो रही है उसके लिए जाएं, तो उस चरणों से भी हम पूरा प्रयास करें कि प्रभु मार्ग पर चलें। मिटे पाप जपिए हर बिन। अगर प्रभु का नाम एक क्षण के लिए भी लिया जाता है ना तो सारे पापों का विनाश हो जाता है। जैसे ही दीपक जलता है तो अंधेरा कैसे दूर हो जाता है, उसी तरह से क्षण मात्र भी हम प्रभु का एक ओंकार वाहिगुरु का नाम जपते हैं ना, सारी द्वैत दूर हो जाती है और सारे पापों का नाश हो जाता है। कर हरि कर्म श्रवण हरि कथा। अगर हाथ मिले हैं तो हरि कर्म करो, कर हरि कर्म। हरि कर्म क्या है भाई, किसी का भला करो। हाथ उठाया और वो बुराई के लिए तो वो तो शुभ नहीं है। सब में एक ओंकार जो वाहिगुरु देखेगा वो क्यों किसी के लिए बुरा करने के लिए हाथ उठाएगा। हाथ उठाओ, सेवा करने के लिए सत्संग में जाते हैं, बर्तन धोते हैं, जो सेवा करते हैं उसी के लिए हाथ उठाया जाए। कर हरि कर्म श्रवण हरि कथा। कान मिले थोड़ी निंदा चुगली सुनने के लिए मिले, हरि कथा सुनने के लिए मिले। यानी कि यथासंभव कोशिश होनी चाहिए मन से, तन से, हाथ पैर से, नैनों से, जयवा से प्रभु का ही सिमरन होना चाहिए। कर हरि कर्म श्रवण हरि कथा हर दरगह नानक उजल मथा। ऐसी कमाई अगर की जाएगी तो हमारी जो है शोभा होगी हरि दरगह आत्मिक मंडल में, हमारा माथा उज्जवल होगा, हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का जाचक है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।